अस्सलाम वालेकुम रोज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। बस आप आ गए हो अब तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑन अर्जेंट बेसिस आप आए हो आज। आई नो कि बड़ा सा हेक्टिक चल रहा होगा मुझे ये आजकल। काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें कुछ अर्जेंट है नहीं, मैं उसी वक़्त ही आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट जैसे कि मुझे पता था कि हमारी शायद यूनिवर्सिटी भी है, यस, फिर स्टार्टअप है, फिर यस, शाम में शायद ट्यूशंस वगैरह, यस, सो इट्स आई नो कि हो जाता है हेक्टिक। बट आई कैन मैं निकालूँगी टाइम। बस लेकिन यार मुझे ना डर लगता है, पता है क्या, जब मैं इस पॉडकास्ट को प्लान कर रहा था, वी ऑल आर प्लानिंग हुँ, टीम के साथ, जब मैं बात करता है कि यार उसके साथ पॉडकास्ट करते हैं, उसका आर्ट बहुत अच्छा है और ये सब। तो जब भी मैं दोबारा सोचा था तो मैं एक डर सा लग जाता था कि यार तो महंगाई वैसे इतनी उरूज पे है तो जब भी मैं तुम्हारा नाम पूछता हूँ। लेकिन आज हमारी पॉडकास्ट उरूज पे है बेसिकली। है, है, सबसे पहले थैंक यू सो मच, ये आर्ट जो यू गिफ्ट अस, इट्स यस, वेरी नाइस, और थैंक इसमें यू। सारा बहुत अच्छा आर्ट वर्क हुआ हुआ है हाँ, और बड़ी मेहनत नजर आ रही है, तो थैंक यू सो आपका मच। कौन-सा फेवरेट है इनमें से? मेरा ऑनेस्टली बताऊं, फेवरेट था वो ब्लैक वन। दिस वन, हाँ, नाइस, उसमें वो कोई बिल्कुल ख़ास वजह? खास वजह ये है कि बस उसका एक कलर कॉम्बिनेशन और इसका? कलर कॉम्बिनेशन और एक मुझे बस उसकी जो फ्रेमिंग हुई है ना, हाँ, क्योंकि पर्सनली मुझे फोटोग्राफी भी थोड़ी सी पसंद है, मैं करता भी हूँ, तो मैं ज़रा फ्रेम्स में ज़रा वो रहता हूँ स्पेसिफिक। वेरी नाइस। तो इसको हम रूल ऑफ थर्ड भी कहते हैं अपनी उसमें। वो आपने अच्छा, पूरा एक रूल सब्जेक्ट ऑफ जो है, थर्ड। हाँ, पूरा सब्जेक्ट जो है वो आपने एक तरफ रखा हुआ है, और बाकी आपने सीन्स को छोड़ा हुआ ताकि वो सीन्स क्लियर हो सके। ओके। तो वो हम लोग जो बात करते हैं उसमें। बहरहाल, अपना बताओ। मुझे तो पता ही है, हुँ। बट अब ये बताओ जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कि उरूज कौन है, उरूज क्या करती हैं, कैसे करती हैं, ये सारा थोड़ा सा बताओ कि भाई क्या है। परचूज का एक स्टार्टअप है, उसका हम्म। नाम है कूल क्वाइली, ठीक जहाँ है। पर हम लोग कैलीग्राफी बनाते हैं और पेंटिंग्स बनाते हैं। पर्सनली पेंटिंग्स में मुझे हॉर्स पेंटिंग बहुत पसंद है। आई मीन आई लव टू क्रिएट हॉर्स पेंटिंग। नाइस। उसके अलावा जो इस्लामिक कैलीग्राफी होती है ना, हमारा उस पे फोकस होता है। और जैसे कि ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, दिस वन इज़ माय फेवरेट टू। तो स्टार्टिंग तो ये हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएँगे। नाइस। मुझे बस लिखने का बहुत शौक था। लिखने का बहुत बहुत शौक था। आई जस्ट राइट इन एवरीथिंग, चाहे डेस्क हो, दीवार हो या कारपेट हो। आई जस्ट लव टू राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना कैनवस के ऊपर स्टार्ट करना शुरू कर दिया सही है। एंड पीपल स्टार्ट लविंग इट एंड एंड दे बी लाइक कि मुझे इसको खरीदना है। फिर मैंने एक सेल किया, दूसरा सेल किया एंड राइट नाउ वी हैव सोल्ड अबाउट 50 प्लस पेंटिंग्स हमने अभी तक सोल्ड कर चुके हैं। मार्शल, मार्शल। तो इसकी इंस्पिरेशंस कैसे आती है तुम्हें, या लाइक जब ये, जैसे तुमने बताया कि यार मैं ये काम करती थी, तो लाइक यू चूज दिस फील्ड ना। हाँ, एग्जैक्टली। सही है। तो कैसे इंस्पिरेशंस आती हैं, कैसे थॉट्स आते हैं, लाइक कि तुम्हें कुछ लाइक अगर बनाना होता है तो तुम क्या सोचते हो बनाने से पहले, या हाँ, क्या उसको शुरू करने से पहले? जैसे कि मेरी ये वाली पेंटिंग है ना, इस तवक्कल ये वाला, हम्म। तो तवक्कल वाली, तो उसमें ये था कि आई फ्रॉम माय डीप हार्ट ना आई रियली फेल्ट दिस वर्ड तवक्कल होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए। नाइस। तो तवक्कल इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर फॉर दिस जो वर्ड है तवक्कल का। तो फिर मैंने बहुत सारी पेंटिंग स्टार्ट कर दी सर्च करना। उसमें से एक मुझे पेंटिंग में सिर्फ वही बनाती हूँ जो मेरी पहली नजर में होता है ना कि दिस वन इज माई हाँ। पेंटिंग, मैं बस वही बनाती हूँ। या दिस वन इज माई वर्ड कह लें। ज्यादातर मेरी होती है वर्ड्स के ऊपर, कुरानिक वर्ड्स के ऊपर। कोटेशंस। यस, लंबी लंबी नहीं, सिर्फ छोटी छोटी, ओके जैसे ओके। कि ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, सही है। जैसे कि इन्ना फतह लका फतह मुबीना हो गया। बहुत छोटी सी हो गई ताकि लोग भी इसको याद कर सके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, जिसने भी वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा इसको देखकर, दे फेल्ट फ्रॉम इनसाइड देयर इज समथिंग जो रिलेट करता है उनसे। यार ये तो बड़ा अच्छा है, लाइक कि तुम पेंटिंग के थ्रू भी एक इस्लामिक मैसेज जो है वो यस, डिलीवर कर रहे हो आर्ट्स की फॉर्म में। यस। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं वो लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी पिछले दिनों डिस्कस कर रहा था कि मैं एक इस तरह की लड़की के साथ कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में पॉडकास्ट। तो कुछ लड़कियों के ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सबसे पहले ये कि वो लड़कियाँ या वो ऐसी छोटी बच्चियाँ कि जो पसंद करती हैं इस काम को या करना चाहती हैं, उनके अंदर ऐसा क्रेज़ है कि वो आर्ट वर्क करें, आर्ट्स की फील्ड में जाएँ, बट फिर उनको लगता है इसमें तो कुछ नहीं होगा, हैदराबाद है, यहाँ पे तो आर्ट्स का यू नो यस, कि किस तरह के लोग बातें करते हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है? फिर इफ लाइक अगर वो चाहती है कि कहीं से सीखने जाऊँ या कुछ करूँ, तो फिर वो फ़ेमस कोटेशन आ जाती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, यस, यस। ठीक है?
सो लाइक ये गर्ल्स चैलेंजेस या इनको तुम उन लड़कियों को अगर वो सुन रही है तो उनको क्या गाइड करोगे? मैं गाइड नहीं करूँगी, मैं प्लेटफ़ॉर्म दे रही हूँ उनको। वाओ! यस, इफ दे लव टू डू समथिंग लाइक दैट एंड वो समझते हैं कि उनका लॉस हो जाएगा या फिर उनको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है ना, आई एम गिविंग यू गाइस प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग्स मुझे दें, आई विल पोस्ट इट ऑन माय सोशल मीडिया। मेरे पास ऑडियंस है, लोग मुझसे खरीदते हैं, लोग मुझे जानते भी हैं। सही है। अगर उनकी मेरे ज़रिए से उनकी हो जाती है, सो आई टेक अ लिटिल कमीशन। ठीक ओके, है, और बाकी सारा उनका होगा। और नाइस। आई एम गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिकॉज हैदराबाद में ना कोई भी ऐसा नहीं है और ना ही तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। वो तो आर्टिस्ट है, पेंटिंग है, ये क्या बात हुई? वो ऐसे ये ही पूछते हैं पेंटिंग में और क्या करना है तुम्हें, मतलब इसके अलावा क्या करना है? पेंटिंग ही करनी है। तो आई एम गिविंग यू गाइस अ प्लेटफॉर्म, उन गर्ल्स को, जहाँ पर वो अपना जो है अपना टैलेंट शोकास कर सकती है। ये तो यार बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने भी अक्सर यही फील किया कि हमारे बल्कि मोस्ट ऑफ दी सिटीज़ में कंट्रीज़ में जो लोग जो काम कर रहे होते हैं वो उनको सपोर्ट थोड़ा कम ही करते हैं, बहुत कम करते क्योंकि उनको लग रहा होता है कि यार ऐसा तो फिर हम लोग कहीं शायद बैकवर्ड पे चले जाएंगे या हमें ये ओवरकम कर देगा। हैं जी। सो दिस इज़ वेरी नाइस। तवक्कल आ गया इसमें कि तुम्हारा तवक्कल आ तवक्कल गया। बड़ा स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। सो दिस इज़ गुड यार, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। आमीन। कूल कोहिली, यस। ये वर्ड मुझे बड़ी मुश्किल से याद हुआ ये किसी को भी याद नहीं है। होता। इसकी इसका क्या थॉट है? पता कैसे है, बनाया? और स्टार्टिंग में बहुत टाइम पहले, हुँ, जब ये कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, उस वक़्त मुझे भी नहीं पता था कि शायद आगे जाके मैं ये काम करूँगी। हुँ, उस वक़्त आई क्रिएटेड अ स्पैम अकाउंट में जो लड़कियाँ बनाती हैं हुँ, स्टार्टिंग में, हुँ, तो मैंने वो बनाया था, ये वाला वर्ड। ओके, हाँ, उसके बाद से आज का दिन है वो मुझे बड़ा पसंद है और लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए। मैंने कहा मैं चेंज क्यों करूँ उसको, इसी को रख नाइस, लेते हैं। वेरी गुड, ये तो क्योंकि इसके पीछे ना काफ़ी लोग, काफ़ी मुश्किल भी था और लोग पूछते हैं कि क्या हाँ, है? लोग हाँ, कुछ होता है ना कि वर्ड ऑफ माउथ हो जाती है कि कुछ लोग अजीब भी कर देते हैं। तो वो बोलते हैं ना कुछ अजीब भी कर देते हैं ना, उसकी वज़ह से और इसकी हो जाती है। so वो बताओ थोड़े-से कि क्या होता है वो? मैं नहीं बता सकती, बहुत ही अजीब-अजीब। जैसे कोई मुझे बोलता है कोकोमेलन, कोई मुझे कोकोमेलन, बोलता है कोको, कोई मुझे बोलता है कुल्लू-कुल्लू। आई मीन कुछ भी बोल देते हैं। कुल्लू कुल्लू इज़ द नाइस वन। ये अच्छा लगा मुझे। चलो मैंने गेम प्लान किया है तुम्हारे साथ, जी। अब थोड़ा-सा गेम करते हैं। ये ना हो ना कि लोग बोर हो रहे हो तुम बोलो कि मुझे बुला के एक तो बोर करना। गेम का नाम है आर्ट अटैक, सही है। ठीक है? मैं कुछ वर्ड्स तुम्हें दूँगा, लाइक इट्स अ सिंगल वर्ड। तो तुमने क्या करना है, उन वर्ड्स को मतलब पहले एक वर्ड को सुनना है और फिर जो भी लाइक उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे ज़हन में पेंटिंग आए सही है। या आर्ट आए, हुँ, हुँ। आर्ट वर्क आए, वो तुमने मुझे डिस्क्राइब करना है कि भाई वो क्या आता है, ठीक है? सही। स्टार्ट करें? ऑल गुड, यस। चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई वांट कि तुम विन करो। सही है। पहला वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम। हाँ, आज़ादी। उम, आई फ़ील लाइक एक पेंटिंग होगी, हुँ, उसमें लाइक 2 हाथ बंधे हैं, ठीक ठीक है। है? उसके आगे वो जो नहीं लगी होती है प्रिज़नर्स को, जो होती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो हथकड़ियाँ। यस, हाँ, हथकड़ी। वो ठीक है। बंधे हुए हैं एंड इट वाज़ लाइक अ ब्रोकन फ्रॉम इन द मिडल, और वो जैसे ही करते नहीं है ऐसे और वो टूट जाती है बीच में से। फ्रीडम मिल गया उसको। हाँ, उसमें कुछ पार्टिकल्स भी बिखरे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, यस। हुँ, उसके लिए हम ये बना सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं अबाउट 5 टू 10 इयर्स ओल्ड ओके। एंड उनको एक बीमारी है, क्वाशियरकॉर बोलते हैं उसको। वॉश योर क्वाशियरकॉर, वो ओके, मालनरिश की बीमारी होती है। ठीक है। व्हेन द किड्स आर हैविंग अ वेरी थिन लेग्स, और उनका ना जो पसलियाँ होती हैं वो दिख रही होती हैं, नेवर ब्लोटेड स्टमक। तो वो बहुत खतरनाक है एंड इट माइट लेके वो शो करे कि इन्फ्लेशन को, पॉवर्टी को, इस तरह की चीज़ें। ये तो यार मुझे बड़ा वो आर्टिस्टिक माइंड था हमारा। मुझे इससे तो अंदाज़ा हो गया कि मैं नहीं बना सकता पेंटिंग, मुझे ये अंदाज़ा हो गया आज। अच्छा, रेन इन हैदराबाद। फिर इन हैदराबाद। वैसे तो पता है बड़ी कम होती है, साल में हाँ, कोई एक दफ़ा हो जाए तो। यस। बट अगर ये हो तो फिर क्या आता है वो ज़हन नहीं में? है अपना हैदराबाद में जो एक टावर बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, टावर मार्केट, क्लॉक टावर। क्लॉक टावर। हाँ, उसके हैदराबाद ऊपर का। हल्की-हल्की सी बारिश गिर रही हो, डिज़लिंग, सही है। और लोग हैप्पीली एन्जॉयिंग जा द रेन। एन्जॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं, हाँ, डांस कर रहे हैं। बहुत कम होता है ऐसे। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि वो लेकिन आई थिंक बड़ी वो मेसी जगह है। क्राउडेड है, हाँ, बहुत वहाँ मज़े। पे देयर आर सो मेनी मार्केट्स, लाइक यस, आपको वहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट्स, यस। एवरीथिंग वहाँ पे बट मिल। व्हेन देयर इज़ अ होप देयर इज़ अ वे। देयर इज़ अ वे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अबे! तो बड़ा खतरनाक वर्ड आ गया जी।
हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक। ये तो हमारे पास एक पूरी एक कम्युनिटी, एक कस्बा है एक इसका सही तो। बात है। हार्ट ब्रेक को कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो आर्ट फॉर्म में? हाँ, हार्ट ब्रेक को ऐसे कर सकते हैं, कमरा है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग नहीं, एक दो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और दे आर हैविंग अ वेरी मेसी हेयर्स, कुछ भी ठीक नहीं है, पेंटिंग, दीवार पे पेंटिंग लगी है वो भी हिली हुई है, ओके ओके ओके। हाँ, और कपड़े जो है वो चेयर पे लगे हैं, वो भी आधे बिखरे हुए हैं, हम्म। लटक रहे हैं, और बेडशीट नहीं बिछी हुई, और नो वेरी मेसी कमरा। ये तो मुझे अपना रूम लग रहा है लग के मेरा हार्ट ब्रेक भी नहीं। नहीं, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। कॉफी। कॉफी। हाँ। अब पता है मुझे कॉफी की ना जो स्टीम नहीं होती वो बड़ी हम्म। पसंद है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उसका बैकग्राउंड रखते हैं हम लोग ब्लैक, ठीक है, ओके। ब्लैक बैकग्राउंड, और कॉफी का जो स्मोक होगी ना वो नुमाया होगी, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। उसको प्रोमिनेंट हाँ, करेंगे। प्रोमिनेंट करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाइफ, जिंदगी। लाइफ। हाउ वुड यू डिफाइन लाइफ इन योर आर्ट वर्क? इन माई आर्ट वर्क, हाँ। इन माई आर्ट वर्क अगर है तो फिर उसका तो एक ही वर्ड है, एंड दैट इज अ पेंट ब्रश। जस्ट गिव मी अ पेंट ब्रश एंड दैट इज माई लाइफ इज कंप्लीट। वाह। वाह। लास्ट, गेस करो क्या होगा? होगा। उरूज। मेरा नाम? मैं अपने आप को कैसे कर सकती हूँ? बेसिकली उरूज इट्स अ नेम आल्सो, बट इसका एक मीनिंग अगर हम इंग्लिश में करें तो इट्स अ राइज। राइज, यस। तो उसके उसमें क्या आएगा? नहीं, अगर उरूज नाम है ना तो वो एक लड़की होगी, वो पेंटिंग ही कर रही है, उसको आप ऐसे ही इमेजिन कर ले। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यार, मैंने तो सोचा था कि कुछ ना कुछ मैं जीत जाऊंगा, बट यू वॉन फाइनली। नहीं, चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा तुमने खेला, और यू मुझे तो वॉन बड़ा द मजा आया इस गेम। गेम यू में। वॉन द गेम, मजा इतना मुझे टफ भी लग आया। रहा था, अपना आयुष के बहुत सारे थे। मुझे भी मजा आया, बस मेरी वॉइस थी कि मैं जीतूं, बट यू वॉन, सो इट्स ओके, विन विन थैंक सिचुएशन। यू। तो अब बात करते हैं, लाइक, ये काम तुम कब से कर रहे हो? एक बात तो ये हो गई। हम्म। फिर अकॉर्डिंग टू द हैदराबाद, हैदराबाद को कैसे देखते हो? हैदराबाद के लोगों को कैसे देखते हो? कोई चैलेंजेस तो ऐसे आए होंगे डेफिनेटली, वो तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। वो चैलेंजेस थोड़े से बताओ, उनको तुमने टैकल कैसे किया, हम्म। वो बताओ कि कैसी रही इस पूरी जर्नी में तुम्हारी लाइफ। अब आ गया थोड़ा सा हार्ड पार्ट। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अब ऐसे करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, पहला सवाल आपका कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? हम्म। हम स्टार्ट बेसिकली हुआ था कोविड के बाद। ओके। कोविड के बाद हम लोग फ्री थे ना, तो हम्म। हम लोग घर में थे ना, आई यूज्ड टू राइट समथिंग ऑन द पेपर, बिल्कुल ऐसे लाइक ही। तुम उन लिस्ट में नहीं हो जो कोविड में सिर्फ लूडो खेलते नहीं 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 नहीं, मैं थे? बिल्कुल भी नहीं यूज्ड इसमें। वेरी मैंने नाइस। बहुत एक्सपेरिमेंट किए कोविड, बहुत ज्यादा किए। बहुत हाँ, सही। तो कोविड में आया था ना, हमने फिर स्टार्ट कर दिया ना कुछ करना, मेरी बहन को भी बहुत शौक था पेंटिंग का ना, सही है। हम साथ मिलकर करते थे, बहुत ही रफली, बिल्कुल भी कोई बेसिक्स है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। सही है। करते करते आ गया 2022, ठीक है। 2020 में आया था ना कोविड। 2020। अब 2 साल गुजर गए। अब 2022 में आई बॉट अ फर्स्ट कैनवस, नहीं होता, मैंने कहा अब इसको प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके। फिर मैंने ना एक नया वर्ड लिखा, तो मैंने कहा था अल्लाह पहली बार। माशाल्लाह। वो बहुत अच्छा लगा था सबको, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था सबको, मतलब आई फील लाइक मैंने पहली बार बनाया और सबको इतना पसंद आ गया हो। फिर ना मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बाबा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे कैनवस घर घर पे लेकर आ गए। वाह। फिर मैंने वहां से वन बाय वन जो है पेंटिंग स्टार्ट कर दी। सही है। एक बनता है, दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, एंड आई मेड अ लॉट ऑफ कैनवासेस पेंटिंग्स के। अराउंड कोई नंबर, गेस नंबर? तकरीबन 20-25 तो होंगे आराम से। ओके। आराम से। फिर लोगों ने जो है, मैंने उसको पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया ऑन द इंस्टाग्राम। और आपको अच्छा। पता है कि वी आर नाउ मूविंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, तो हाँ। लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सब घर वाले हो, घर के बाहर भी लोग आपको सपोर्ट करते बिल्कुल हैं, ऐसे। ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत करते हैं, जिनको करना होता है ना उनको पसंद होती है। तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मेरे टीचर थे ना एक, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने क्लास के बीच में कहा कि मुझे अभी दो, ये खरीदो, अभी खरीदूंगा मैं। और उन्होंने वाह। सबके सामने 3,000 रुपये रखे, मुझे दिया और खरीदा। माशाल्लाह। एंड वी टुक अ पिक्चर टू, वो अभी हमारे तक मोबाइल्स में भी है। सो आई रियली लव दैट जेस्चर्स ना, वहां से ये इससे बड़ी शुरुआत हुई। मोटिवेशन मिलती है एक आर्टिस्ट को। मैं कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को अगर कुछ चाहिए ना,
तो वो बस एक अच्छा फीडबैक चाहिए। एग्जैक्टली, यस। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत पैसे मिल रहे हैं तो बहुत कुछ है, बट वो पैसे मुझे लगता है बस वो उनकी एक मेहनत का बस वो एक एग्जैक्टली, अल्टरनेट है, हाँ, ठीक ऐसे है ही ना। ऑल्दो सबको पता है खाने पीने के लिए यू नीड सम मनी, है। बट बीइंग अ आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बस आर्टिस्ट के लिए जेन्युइनली अगर कुछ रिटर्न है तो वो एक फीडबैक है बस। सही बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा सवाल आपका क्या था? कि कि लाइफ में चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हैदराबाद का कल्चर अगर हम बात करें या हाँ, हैदराबाद की एक, या लोगों की सिंपली बात करें, छोड़ो हैदराबाद को भी, जो बेसिक साइकोलॉजी है कि यार किस तरह सीखेंगे, कैसे करोगे, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ठीक है। तो ये मैं सारा। स्टिल ना, अभी हम लोग इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम्म। फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप इसके अलावा क्या करेंगी, जॉब करेंगी कि नहीं करेंगी। मेरा हाँ, प्लान है कि मुझे अब उसको लेके चलना है, नहीं तो जॉब करेंगी कि नहीं करेंगी। मैंने कहा यही तो मेरी जॉब है। नहीं नहीं, उसके अलावा जॉब में क्या करना है। बेसिकली दे डोंट टेक इट सीरियस कि भाई हाँ, हाँ मतलब ठीक है। ऐसे। यस। तो अभी ना हमारा टैबू बना रहा है हमारे दिमागों में कि नहीं, जॉब तो इस लाइक कि आप 9 to 5 जॉब करो कॉर्पोरेट हाँ, वर्ल्ड में, लोगों के अंडर काम करो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना काम करना है, अपनी खुशी से, अपनी पसंद से, सो दैट आई कैन डू इट फॉर एजेस, एजियस। इवन व्हेन आई बिकम 80 year old woman। तो जब तक भी ये करूँ। तो ये था, हाँ, स्ट्रगल्स ये आती थी कि एज आई एम अ वुमन आई कैन नॉट मूव, ठीक है। तो मेरी लॉजिस्टिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक। हाँ, अब ऑनलाइन जो है हैदराबाद के अंदर कुछ भी नहीं है अवेलेबल, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं है। लाइक बहुत स्टिल वी गैप नीड, है। हाँ स्टिल वी नीड सम टाइम और सम यस। टेक्नोलॉजी कि वो अवेलेबल हो। तो मुझे ऑनलाइन करना पड़ता है, और ऑनलाइन में बहुत टाइम लगता है आने में, 1 हफ्ता लग जाता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं। हाँ, तो बहुत मसला अभी भी आई एम फेसिंग इट राइट नाउ, बट स्टिल हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। सपोर्टर्स हैं मेरे बहुत सारे, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, स्ट्रगल इज गुड टू। अच्छा, कभी जहन में आया कि यार अगर लड़के नहीं होते तो क्या होते? लड़के। लड़की लड़की नहीं होती तो मैं क्या? हाँ। नहीं, मैं लड़की होती, आई एम वेरी हैप्पी गुड टू बी गुड। अ गर्ल। यस, आई एम वेरी हैप्पी। सो कभी ये जहन में आया कि यार ये गलत हो गया मेरे साथ, नहीं नहीं। ये इसने मेरे साथ, इस क्लाइंट ने या इस बायर ने कोई मेरे साथ अ, मुझे सही पैसे नहीं दिए या सही फीडबैक नहीं दिया, कभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं नहीं, पता है मेरे साथ क्या होता है। हम्म। मेरा तो उल्टा सीन है। वो क्या? वो ये कि जब मैं, आज फॉर एग्जाम्पल आपने ना मुझे कहा कि मुझे ऑर्डर करना है, सही है। अब मैं समटाइम्स इतनी सिंपथाइज हो जाती हूँ, मैं उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग से भी कम बता देती हूँ। फिर मुझे रिग्रेट होता है, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, इसकी वो तो वैल्यू थी ही नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 500 का है ना ये, सही सो है। आई से कि ये 300 का है। मुझे बहुत रिग्रेट होता है, मैंने कहा ये तो अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। ये होता है मेरे साथ। ऐसा होता है अक्सर, एक्साइटमेंट में बंदा वो कर देता बोल है। देता है। कोई ऐसा चैलेंज आया हो इस पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ कि जो तुम्हारा बड़ा हार्ड गुजरा हो, हाँ, वो बताओ। मेरा प्रॉब्लम बताया क्या, अभी भी यही प्रॉब्लम है। हम्म। मतलब आई जस्ट डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट दीज थिंग्स। मैं बहुत शोकेस। कोशिश करती हूँ, हाँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ। अभी कल की बात है, आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, वो हो नहीं रहा था मुझसे। सो आई जस्ट थ्रो सम टेंट्रम्स, ये हाँ, मुझसे हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। तो उसको ओवरकम कैसे करते हो? वो हो जाता है बस। कैसे हो जाता है? बस हो जाता है। सही। तो लास्ट अगर जो लड़कियां देख रही हैं, अगर जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो एक्सक्यूजेस बड़े करती हैं, बहुत एक्सक्यूजेस करती हैं, मैंने भी देखा काफ़ी सारे कि नहीं हमसे नहीं होगा, या हम नहीं कर पाएंगे, या कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। तुमने उस सबको कैसे ओवरकम किया, और अगर कोई तुम्हारे सामने इस तरह की बात करे तो तुम उसको क्या बोलोगे कि मुझे यार? बड़ा गुस्सा आता है जब। जनरली मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, पता है क्या, मैं तो बोलती हूँ, अगर अल्लाह ने आपके दिल में कोई बात रखी है ना, लाइक हाँ, कोई टैलेंट रखा है, या सबसे पहले आप अपने आप को ढूंढो कि आप हो क्या। सही। सही, अगर आपने ढूंढ लिया है ना, उसको कभी भी अपने हाथ से कभी मत जाने दो। चाहे आपके लिए एक्सक्यूजेस हो, चाहे आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, जस्ट डोंट लेट देम गो। ओके। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आप अपने आप को यही कर सकते हो कि अल्लाह ने आपके अंदर रखा है वो बात, एंड यू आर नॉट शोइंग ऑफ। वही उसके बात है ऊपर काम। अपने। जैसे अभी तुमने, सॉरी कट कर रहा हूँ बात को, बात की कि लॉकडाउन में यू स्टार्टेड दिस यस ना, यस और मैंने उसको कहा कि लॉकडाउन में यू आर नॉट इन द लिस्ट कि जो लोग सिर्फ लूडो खेलते हैं, यस। देयर आर अ बिग कम्युनिटी जिनका काम सिर्फ खाना पीना और ये लूडो खेलना, पबजी खेल लेना। यस। बट देयर आर, रेयर पीपल, देयर आर सम पीपल जिन्होंने
एग्जाम्पल मेरे सामने है, एक रियल एग्जाम्पल के जिन्होंने अपने आप को एक नया एक आइडेंटिटी दी, एक एक बस जस्ट जस्ट अ चूजन नेम को एक पूरा एक ब्रांड बना दिया। ऐसे ही है, वही बात है ना कि आप ये जो होती है ना एज फ्रॉम हम्म। 18 टू लाइक 30 इयर्स ओल्ड, ओके। ये वाला जो एज 12 आता प्लस है, का जो टेनर होता है। हाँ, ये जो है ना, उसमें आप जितनी स्ट्रगल करना चाहो कर लोगे, उसके बाद यू कैन नॉट डू दिस। फिर ना वक्त होता है ना एनर्जी होती है, फिर जो आपने करना था वो कर दिया। सही है। बस ये जो है ना, उसमें जितनी अपने आप को आप निचोड़ एक्सपेरिमेंट्स सकते हैं करने हैं और ये कोई सब। भी कर सकते हैं, जस्ट डू इट विदाउट एनी रिग्रेट। होता है कभी कभी, होता है ना कि ये कि मैं क्या कर रहा हूँ या ये कि मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, डू इट। अच्छा हाँ, फिर यही बताओ कि कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली कि यार तुमने सोचा होगा कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। कभी ऐसे सोचा है? नहीं, मेरा पता है डे वन से एक ही विजन था हम्म। कि मैं वो करूंगी जो मुझे पसंद होगा, दैट विल मेक मी हैप्पी। ओके। हाँ, मैं अगर रात के 3 बजे उठ के भी ये काम करूँ ना, आई कैन डू इट विद नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट, नो थकावट नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होगा, जस्ट आई विल डू इट, क्योंकि मैं हूँ ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक और गेम करते हैं, यस 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 रैपिड फायर गेम। यस यस यस। ठीक है। सो रैपिड फायर होगा ये, बट इन द सेंस ऑफ रैपिड फायर ये थोड़ा सा जाएगा क्वेश्चन बेस, लाइक सही है। मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे, ठीक है। आपने उसका आंसर भी एक सवाल के उसमें देना है, अच्छा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा, लाइक तुम मुझसे कोई पूछो कोई सवाल, ये कैसा है? तो मैं नहीं पता ये कैसा है। अच्छा, ऐसे ही करना है, ठीक है ठीक है। इफ यू आंसर्ड हाँ, इन अ प्रॉपर मैनर तो फिर यू इट कैन। विल गोना बी अ लॉट फन। हाँ, ठीक है। सो टी और कॉफी? मैं क्यों बताऊँ? तो फिर यहाँ कोई और बताएगा। हाँ तो बता दे, मैं क्या करूँ? क्यों? यू लॉस्ट द गेम। क्यों? मैंने आंसर थोड़ी अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपने फिर उसको डाइवर्ट करें, चलो ठीक है, हाँ, दोबारा से। डाइवर्ट किया। ठीक है, दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो टी और कॉफी? मैं नहीं बता रही। अरे ये तो मेरे एक और चांस दिया। मैं हाँ, एक और चांस दिया। आर्ट या कोई और काम? नहीं बता रही। फिर हार गए। अच्छा, गेम मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं खेल रही, बस ये गेम ही खराब है, खराब अब गेम मुझे खुशी हो रही है, तुमसे मैं है ये, जीत रहा खराब गेम है, हूँ। आप चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक मैं है। कोई क्वेश्चन करूंगा। गेम है, हाँ, आसान की गेम नहीं है। चलो तुम ऐसे करो, तो मैं स्टार्ट करूँ। हाँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन करूँ आपसे? हाँ, नहीं, गेम तो मैं स्टार्ट करूँ। मतलब कैसे मैं क्वेश्चन करूँ आपसे? हाँ, स्टार्ट तुम करोगे, फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा, फिर तुम रिप्लाई। डे और नाइट? ये कैसे सवाल है? व्हाट इज योर स्किल? ट्राई क्यों बताऊँ? अब आपने क्यों बोला ये? हाँ हाँ, ठीक तो है। ये तो सही सही है ना? सही है सही है सही है सही ठीक है। है ठीक है, कैरी ऑन कैरी ओके। ऑन। इट्स गुड यार, मजा आ रहा है। पेन और पेंसिल? ये पूछ किस लिए रही हो? आज आप जॉब पे गए थे? तुमने सैलरी देनी है। That was pretty good answer. That was pretty good answer. आर यू फ्रॉम एचआर? That was pretty good. ये क्या चीज है? आई लॉस्ट। जवाब ही नहीं है आया। ना, इंटरेस्टिंग गेम हाँ, था यार। अच्छा गेम था, मजा आया। हाँ। सो अब आ रहा है हमारी कास्ट का बड़ा सीरियस पार्ट। सही है। अब मैं चाहूंगा कि बस तुम अपने इस बिजनेस को और अपनी इस लाइफ को हम्म। और इस अपनी लर्निंग्स को, इसको समराइज करो कि तुमने लाइक सीखा कैसे, हम्म। और सबसे पहले तो सीखा कैसे, ठीक है, और शुरू कैसे किया बिजनेस, और यही दोनों चीज़ें अगर कोई और करना चाहे, हम्म। लाइक अगर कोई सीखना चाहे तो कैसे करे, या अगर कोई वुमेन या अगर कोई लड़की, कोई हमारी पाकिस्तान की हैदराबाद की कोई बच्ची अपना कुछ खुद का इस तरह का बिजनेस करना चाहे तो वो कैसे करे। पहला सवाल, मैंने कैसे सीखा? हाँ। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, द बेस्ट टीचर इज इन यू। ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने खुद से लिखना स्टार्ट किया था, मैंने कभी किसी की कोई हेल्प नहीं ली। इवेंचुअली आई फील लाइक कि यार, ये स्किल है मेरे अंदर, अब उसको सीखना चाहिए, सही है। लाइक अ प्रोफेशनल डू। हम्म। फिर मैंने क्लासेस देना स्टार्ट करी, बट द फर्स्ट थिंग आई डू इज टू लर्न विद माई सेल्फ। ओके, कुछ अपनी गलतियों से इंसान खुद सीखे। यस, वो बोलते हैं ना कि यूट्यूब से कर लो, वैसे कर लो, वो सब बाद में, पहले आप खुद तो सीखो। तो ओके। पहले आप अपनी जस्तजू पैदा करो।
पहला क्वेश्चन। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लोग अगर सीखना चाहे तो, अगर लोग चाहते हैं सीखना, आई एम गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म वेर आई यूज टू टीच, प्लस वेर आई विल गिव यू गाइस अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना आर्ट पीस सेल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई आर्ट वर्क करता हूँ जी इन फ्यूचर, जी। तो यू सपोर्ट मी यस एज लाइक उसकी सेलिंग। एग्जैक्टली यस, आप मुझसे कांटेक्ट करें एंड आई विल पोस्ट योर स्टफ ऑन माय इंस्टाग्राम, ठीक एंड है। इफ समबडी बाइज इट, सो हमें थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, बाकी सब आपका। और उसकी जो लाइक वो होगी ओनरशिप। वो आपकी होगी। वेरी नाइस, वेरी वो नाइस। आपकी होगी, और जो डिटेल्स होंगी, किसने बनाया है, किससे बनाया है, कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको लगे हैं, और उसकी कॉस्टिंग क्या आई है, प्लेटफॉर्म फीस क्या है, वो सब डिस्क्रिप्शन में ऑन पब्लिक हम लोग पब्लिसाइज करेंगे, दैट एवरीबडी कैन सी इट ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल ही होता है ना ट्रांसपेरेंट, वैसे वेरी नाइस। करेंगे, देयर आर नो कर्टन्स ओवर देयर, बिल्कुल। लाइक इट्स अ लाइक कंप्लीट सपोर्ट। यस। ठीक है। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक तुमने अगर इसको स्टार्टअप की तरफ से तुमने बताया कि मैं इसको एज अ बिजनेस लेके आई, स्टार्टअप लेके आई, तो वो कैसे सोचा और कैसे लेके आई? और सेम थिंग अगर लाइक कोई और करना चाहे, या मेरे जैसे एक बंदा करना चाहे, एक आम आदमी, एक आम लड़की करना चाहे, तो उसके लिए मतलब क्या उसको नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, क्या उसको पैटर्न्स फॉलो करने चाहिए हम्म कि वो अगर स्मूथली कर ले अपना वो काम? अगर किसी को स्टार्ट करना है ना, हम्म। सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखें कि आगे जाके इसका सीएफओ, सीईओ, सीएमओ सब आप होंगे, उसका स्वीपर भी आप होंगे, उसका हर चीज एक एक बंदा वो आपको करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। हम्म। हम लोग जो कर रहे होते हैं ना, इसकी हर एक एक चीज जो है वो मुझे करनी पड़ती है, इट वॉज अ बिट हैक्टिक होता है, हैक्टिक ऐसा ही। बट स्टार्टिंग में होगा ऐसा, थोड़ी स्ट्रगल्स आएंगी, एंड यू फील लाइक डिमोटिवेटिंग, ठीक है, होगा, बहुत नॉर्मल है, इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। कभी ऐसा भी होगा कि आपकी कोई सेल नहीं हो रही होगी, हम्म। बट इट इज ऑल द पार्ट ऑफ योर जर्नी, लेकिन चल। एंड में आपको बहुत सिला मिलने वाला है इसका। तो लाइक यू वांट टू से कि कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम। कंसिस्टेंसी मैटर्स, यस। ओके। थैंक यू सो मच अरूज, बहुत थैंक यू सो मच मज़ा फॉर आया मुझे कमिंग। इस पॉडकास्ट में, स्पेशली इस जो बैकग्राउंड है उसको जानने में, किस तरह करते हो वो, दूसरा वो गेम वाज वेरी मुझे फन। मुझे बड़ा मजा आया उसमें, इट वाज अ बहुत लॉट अच्छा था। फन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि तुमने टाइम निकाला, तुम आए और बड़ा एक डिस्क्रिप्टिव वे में हमारा ये पॉडकास्ट किया। आई होप कि इसको जो भी देखेगा, सो उसके लिए एक बड़ा ये फन पार्ट है जो उसको हेल्प करेगा, और उसको लाइफ की इंस्पिरेशन में भी उसकी हेल्प करेगा। Yes, I hope so. And तो thank you so much for having me. थैंक It यू। was pretty good time. It was full of energy and positivity. थैंक यू सो I मच। get. Thank you so much. सो लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि लाइक हमारे जो व्यूवर्स हैं, Mm. लाइक यू उनसे वन ऑन वन अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है, या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम उनको डिलीवर करना चाहो, तो लाइक इट्स माय रिक्वेस्ट कि तुम उनसे डायरेक्टली कुछ अगर कहना चाहो तो Mhm. प्लीज़ उनको कुछ अपना मैसेज दो। जो मेरा मैसेज है ना, वो डायरेक्टली सिर्फ खवातीन के ऊपर है, ठीक है, प्लीज़ बिकॉज प्लीज़। खवातीन को ना बहुत इनजस्टिस होता है हमारे यहाँ पर ना। सही है। अच्छा, खवातीन जो देख रहे हैं मुझे, आई वुड लव टू से कि आप सबसे पहले ना स्टार्ट बाय टुडे, प्लीज डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, स्टार्ट बाय टुडे एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, ओके। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई अच्छाई रखी है, जस्ट एक्सप्लोर इट एंड ट्राई टू एक्सपेंड इट, आपको इतना अच्छा लगेगा, एंड यू विल फील सो मच पॉजिटिव, यू विल फील लाइक कि आप हवाओं में घूम रहे हैं जिस दिन आपने अपने आप को ढूंढ लिया ना, सो